Now difficulties in the maintenance of chain reaction and their removal. हम ये चाहते हैं कि जो चेन रिएक्शन है ये चलती रहे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो और उनको हम रिमूव कैसे करते हैं ये हम पढ़ें. There are two main difficulties in maintaining a chain reaction in a natural uranium. दो तरह की डिफिकल्टी आती हैं. पहली, फर्स्टली, द न्यूट्रॉन्स emitted in a fission carry an energy of about 2 MeV. ये जो न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं, ये ध्यान दीजिए, इनकी एनर्जी करीब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो सच फास्ट न्यूट्रॉन्स हैव ए मच लार्जर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग स्कैटर्ड बाय यूरेनियम 238. ये प्रोबेबिलिटी होती है कि यूरेनियम 238 इनकी स्कैटरिंग कर देता है, देन फिशनिंग इट. फिशन की बजाय इनकी स्कैटरिंग कर देता है, क्योंकि दे आर वेरी फास्ट न्यूट्रॉन्स. इन दिस प्रोसेस देयर एनर्जी इज रिड्यूस्ड बिलो 1 MeV. यानी स्कैटरिंग होते होते इनकी एनर्जी 1 MeV से भी कम हो जाती है, और दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय यूरेनियम 238 विदाउट फिशन. और यूरेनियम 238 इनको एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लियर भाई? फिशन में 2 MeV फास्ट न्यूट्रॉन्स 2 MeV के पैदा हो रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यूरेनियम 238 इनको स्कैटरिंग कर देता है फिशनिंग की बजाय. तो इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाती है, बिलो 1 मिलियन टन वोल्ट, एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय 238 विदाउट फिशन. ओके. यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई कैन हाउएवर बी फिशन्ड बाय दीज फास्ट न्यूट्रॉन्स. जो 235 है ये इसको फिशन कर सकता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स 235 को फिशन कर सकते हैं, बट दियर नंबर इन नेचुरल यूरेनियम इज इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल, ओनली 0.7%. सिर्फ 0.7% हिस्सा होता है, बहुत कम मात्रा में है 235. Thus, the neutrons emitted in the fission of natural uranium are not able to continue the chain reaction. तो इसीलिए वो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. इट मस्ट बी क्लियर. इतनी हाई एनर्जी स्कैटरिंग करता है यूरेनियम 238, हालांकि, और उनको एब्जॉर्ब भी कर लेता है जब एनर्जी कम हो जाती है. 235 इसको एब्जॉर्ब इमिट क्या नाम फिशन कर सकता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है. तो कुल मिलाकर के लब्बो-लुबाब ये है कि चेन रिएक्शन रुक जाएगा. अब इस डिफिकल्टी को दूर कैसे करें? दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय स्लोइंग डाउन द इमिटेड न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जीज. एक ही तरीका है कि इनको हम न्यूट्रॉन्स को हम स्लो करें. तो बाय स्लोइंग डाउन द इमिटेड न्यूट्रॉन्स टू द थर्मल एनर्जीज 0.03 EV के ऑर्डर तक इसको स्लो करें, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन बाय 238 वुड बिकम वेरी लो. तो 238 तब इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा या बहुत कम मात्रा में, while probability of their fissioning यूरेनियम 235 would become very high. और 235 को फिशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. दिस जॉब इज डन बाय मॉडरेटर्स. मॉडरेटर्स ये काम करते हैं, यानी फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं, which reduce the speed of neutrons rapidly. Moderators reduce the speed of neutrons rapidly. Thus, by placing moderators in the path of the neutrons, the chain reaction can be maintained in natural uranium in spite of
वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235, भले ही कम कंसंट्रेशन हो 235 का, लेकिन चेन रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन कैन बी मेंटेन्ड इन यूरेनियम 235। तो मॉडरेटर्स इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं ये 235 को फिशन करेंगे, चेन रिएक्शन बरकरार रहेगी। ग्रेफाइट, हैवी वाटर आर वेरी गुड मॉडरेटर्स। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर आर वेरी गुड मॉडरेटर्स, ये बहुत अच्छे मॉडरेटर्स होते हैं, इसको याद रखना। तो ये रही पहली डिफिकल्टी, क्या थी, स्कैटरिंग हुआ एंड सो ऑन, तो इसलिए हमने मॉडरेटर्स लगा दिए ताकि चेन रिएक्शन हमारा कंटिन्यू रहे। व्हाट इज द सेकेंड डिफिकल्टी? द सेकेंड डिफिकल्टी in the maintenance of chain reaction is that the fast neutrons liberated by the fission of natural uranium travel a distance of about 10 centimeter। ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं जो फिशन में पैदा हुए, ये करीब 10 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस तक पार कर जाते हैं इन द सब्सटेंस बिफोर दे आर स्लोड डाउन, तब जाकर के स्लो होते हैं, and fission other nuclei। If the uranium block to be fissioned is of small size, मान लो 10 सेंटीमीटर से बहुत छोटा है यूरेनियम ब्लॉक, then most of the neutrons will move out of the block, ब्लॉक से बाहर चले जाएंगे before they can fission any nucleus and the chain reaction will stop। कहने का मतलब ये है, अगर आप यूँ कह लें कि अगर छोटा सा ये है, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसको पार करते हुए बाहर यहाँ निकल जाएंगे, जाहिर है कि फिशन नहीं हो पाएगा एंड चेन रिएक्शन विल स्टॉप। अगर स्मॉल साइज है, अगर फिशनेबल सब्सटेंस का स्मॉल साइज है तो चेन रिएक्शन विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स 10 सेंटीमीटर या से ज़्यादा भी कवर कर लेते हैं। Therefore, to continue the chain reaction, हम चाहते हैं चेन रिएक्शन बना रहे, the size of the fissionable substance should be bigger than a certain critical size। एक पर्टिकुलर साइज, जिसको क्रिटिकल साइज कहेंगे, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा होगा, मान लो ये साइज इतना ज़्यादा है, तो अगर न्यूट्रॉन गए तो 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं रुक जाएंगे, तो उससे फिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो साइज है, एक पर्टिकुलर साइज, यानी जिसको क्रिटिकल साइज कहते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो चेन रिएक्शन चलता रहेगा। तो एक बार फिर से, पहली डिफ़िकल्टी क्या थी ये आपने देखा, और उसको कैसे हमने रिमूव किया। पहली डिफ़िकल्टी क्या थी, फास्ट न्यूट्रॉन्स थे, वो स्कैटरिंग हो रही 238, और तो इसलिए चेन रिएक्शन रुक जाता था। और कैसे उसको सही किया, मॉडरेटर्स यूज करके। दूसरी डिफ़िकल्टी क्या थी कि फास्ट न्यूट्रॉन्स करीब 10 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस से भी दूर चले जाते हैं, तब जाके स्लो होते हैं, तो फिशन नहीं हो पाता है। इसलिए स्मॉल साइज का फिशनेबल सब्सटेंस या यूरेनियम हम नहीं रखेंगे, बल्कि इसका जो साइज है, एक पर्टिकुलर साइज, जिसको क्रिटिकल साइज कहते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे। चेन रिएक्शन चलता रहे।